दोबारा कब मिलेंगे? जब आप कहें। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं एक बेटी तो खो चुकी हूँ, दूसरी नहीं खोना चाहती। खाला, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे यकीन है सोबिया की मौत के बारे में जो तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। आ गई अपने यार से मिलकर। कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, आवाज नहीं आ रही तुम्हें? मैं अम्मी के पास गई थी अम्मी से मिलने। ये तो मुझे अच्छे से पता है कि तुम किससे मिलने गई थी। मैं अम्मी से मिलने गई थी। तो अभी क्या कर रहा था वहां पर? पता नहीं, अम्मी ने किसी काम से बुलाया होगा। कॉफी बना रही हैं आप? नहीं, क्रिकेट खेल रही हूँ। तो फिर एक काम करें कि एक कप मेरे लिए भी बना दें। क्यों? आपके घर में इतने सारे मुलाजिम हैं, किसी को भी कह के बनवा लें। नाराज है आप मुझसे? आई नो, बहुत नाराज है क्योंकि मैंने। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? नाराज अपनों से हुआ जाता है और आप मेरे किसी अपनों में शामिल नहीं हो। देखें, मैं मानता हूं मेरी गलती है। मुझे इस तरह। मुझे आपकी किसी भी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है राम। मैं भूल चुकी हूँ कि आपके साथ मेरा कोई भी रिश्ता था। वो मेरी एक गलती थी और मैं बार बार गलतियां दोहराने की आदी नहीं हूं। बेटा काशिफ ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं था? नहीं अम्मी, अभी तो बताया। आप बिला वजह परेशान हो जाती हैं। परेशान होने वाली बात ही है बेटा। मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई। मैं तो रात में ही वापस आ रही थी, फिर सोचा कि मुनासिब नहीं है इस वक्त जाना। अम्मी, आप तो वाकई बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं। वो बस काशिफ मुझे काम से आकर देखते नहीं है ना, तो इसी तरह से गुस्सा करते हैं। काशिफ के साथ तुम्हें देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है बेटा। अरे रेहाना, क्या बात है भाई? आजकल तेरे पास बड़ा टाइम है, इधर उधर डोलती फिरती नजर आती है। सिलाई विलाई का काम छोड़ दिया क्या? नहीं आपा कर रही हैं। क्यों? मैं तो समझी थी शायद तेरा निखट्टू बेटा कोई काम धंधे पे लग गया। हाँ, अच्छा बेटा मैं चलती हूँ। अम्मी बैठ जाए ना, अभी तो आई थी। नहीं बेटा, फिर आऊंगी। अच्छा आपा, अल्लाह हाफिज। खाना पका लिया है तूने?
जी। हेलो। हेलो मेरी जान, बहुत याद आ रही हो तुम। फालतू घर बैठे रहोगे तो मेरी याद ही आएगी ना। तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो? यार तुम तो पूरी बीवी बन गई हो, सारी बीवियों वाली बातें करना शुरू कर दी तुमने। बनने की क्या जरूरत है, मैं तो हुई तुम्हारी वाइफ, है ना? हाँ ये तो है, तो फिर जल्दी से आ जाओ ना मेरे पास। फिर से वही पागलों वाली बात शुरू। एक तो सारे रोमांस का ना सत्यानाश कर देती हो, अब आ भी जाओ ना जान। तुम्हारी अम्मा ना धुलाई कर देंगी मेरी। अम्मी नहीं है घर पे तभी तो बुला रहा हूँ। और सोचो सिर्फ तुम और मैं। नहीं, कोई आ गया तो? अरे कोई भी नहीं आएगा, तुम आ तो जाओ ना। नहीं प्लीज शोभी, नहीं। सही, तुम अपने हस्बैंड का कहना नहीं मान रही ना, तो सोच लो मैं भी तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। अच्छा आती हूँ। भाई आपको सकलैन में बुला जा, उसको बोल थोड़ी देर में आता हूँ। सोबिया बाजी के बारे में बात करनी थी मेरे से। हेलो, मैं जवेरिया बात कर रही हूँ। बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आवाज में करोड़ों लोगों में भी पहचान सकती हूँ। तो मुझे कुछ बताना चाहते थे शोभेबाजी के बारे में? ये बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ना ही तुम फोन पे सुन सकती हो, ना ही मैं घर आके बता सकती हूँ। ऐसी क्या बात है? इसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। ठीक है, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। वो मैं वो क्या, बताओ क्या कहना चाहते हो? वाह,
What a weather. इतने खूबसूरत मौसम में इतना बुरा मुंह बनाना अच्छी बात नहीं है। मौसम दिल के होते हैं। अगर दिल का मौसम अच्छा हो तभी सारे मौसम अच्छे लगते हैं। वैसे मुझे नहीं पता था कि जो लोग खूबसूरत होते हैं तो बातें भी बहुत खूबसूरत करते हैं। कुछ खूबसूरत लोग अंदर से कितने बदसूरत होते हैं, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। कौन कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। किंजा मैं आपकी लास्ट बात से एग्री करता हूँ। कौन कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। कुछ लोगों को मौसम की तरह पल पल में बदलने की आदत होती है, लेकिन वो रहते वही हैं जो वो होते हैं। उनकी फितरत कभी नहीं बदलती। सबा की कॉल आई थी, बताई थी स्कूल वालों ने सब टीचर को बोनस दिया है। मैंने कहा मेरा बोनस वापस कर देना, मुझे नहीं चाहिए। तो तूने काहे को वापस करने को बोल दिया? कितने मिलने थे तुझे बोनस? ये 4-5 हजार। 4-5 हजार रुपए? अरे काहे को वापस कर दिए? पागल हो गई है क्या? वो आपको तो काशिफ का पता ना, वो मुझे कभी भी जाने नहीं देते। वैसे भी उन्हें मेरा जॉब करना कहाँ पसंद है। जरूरत ही क्या है उसको बताने की? वो बोनस लेने जाऊंगी तो पता चलेगा ना। अरे तो अभी जाके ले आना, उसके आने में तो अभी बहुत टाइम है। अरे भाई तुझे जरूरत नहीं तो मुझे दे दे, मेरे ही कोई काम आ जाएंगे। नहीं पुप्पो रहने दे, अगर आगे पता चल गया तो गुस्सा करेंगे। कौन बता रहा है उसे? मैं नहीं बताऊंगी, मैं संभाल लूंगी। तुम जाओ, जाके जल्दी से पैसे लेके आओ। तो कहती हूँ खरी खरी, चाहे किसी को आग लगे, जा जल्दी। चादर ले लो। चादर ले, बिस्तर ले, जो जल्दी जा और जल्दी वापस आ। 5,000 रुपए ऐਵੇਂ ही छोड़ रही है। अब जाने भी दो, रहाना खाला आ गई ना तो बिल्कुल भी खैर नहीं है मेरी। देखो जान, थोड़ी देर तो रुक जाओ ना, इतनी जल्दी क्या है जाने की? जा रही हूँ मैं, बस पे करो। मिजाजी खुदा हूँ तुम्हारा, बल्कि तो तुम्हें मेरे एहसास और जज्बात का खुद से ही ख्याल होना चाहिए। तुम्हारे एहसास और जज्बात का ख्याल था तभी तो इतना बड़ा फैसला कर लिया मैंने। शोभी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि हमारी शादी इस तरह से होगी, किसी को भी बताए बगैर। अच्छा जान प्लीज उदास तो मत हो, हम एक दूसरे के हो चुके हैं, क्या ये हमारे लिए काफी नहीं है? मगर फिर भी एक डर सा लगा रहता है कि अगर किसी को पता चल गया तो। मैं अपनी अम्मी को अच्छी तरह जानता हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं अम्मी को मना लूंगा और वो फिर तुम्हें बहू मानने से एतराज नहीं करेंगे। मुझे फिक्र रिहाना खाला की नहीं है, मैं तो नबील भाई के बारे में सोच रही थी। वो तो कभी नहीं मानेंगे हमारी शादी के लिए। देखो जान, मानना तो उन्हें पड़ेगा क्योंकि हम लोग निकाह कर चुके हैं, उन लोगों के पास अब कोई और रास्ता नहीं है। अच्छा छोड़ो नहीं फजूल बात,
वैसे हमें मिलने का बहुत कम टाइम मिलता है, फजूल में ये बातें कर रहे हैं हम लोग। बोलो, क्या बात करना चाहते थे तुम? सवेरे जो बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ उसको यकीन करना बहुत मुश्किल है, पर क्या कर सकते हैं, काश मैं उस हकीकत को बदल सकता। नबील, साफ साफ बोलो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जानता हूँ तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, और मैं यहाँ तुमसे सिर्फ सोबियाबाजी के बारे में बात कर रहा हूँ। वो मैं वो क्या? बताओ, क्या कहना चाहते हो? ऐसी बेशर्मी! अरे काशिफ, मेरी तो नजरें जमीन में गड़ के रह गई इस बेहया को उस कमबख्त नबील के साथ देख के। क्या कह रही है फूफो? मैं नबील के साथ जरूर थी, लेकिन मैंने कोई बेहयाई नहीं की। इल्जाम लगा रही है मुझ पर। बकवास बंद करो अपनी। एक तो मुंह काला करा के आई है, ऊपर से जुबान चला रही है मेरी माँ के आगे। बता, बड़ी पारसा बनती है ना, बोल ना, क्यों गई थी उससे मिलने के लिए? हाँ, अब बोलती बंद हो गई। वैसे तो बड़ी पटर 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 जबान चलती है भाई। मैं तो कहती हूँ खरी खरी, चाहे किसी को आग लगे। अब बोल, दे जवाब, क्यों गई थी उससे मिलने? मेरी इज्जत का जनाजा निकालने गई थी तू? अब नहीं बोलेगी, अब सांप सूंघ गया इस कमबख्त को। बता ना। वहाँ जाना मेरी मजबूरी थी। मजबूरी थी? अरे मजबूरी थी या दिल के हाथों मजबूर होके गई थी उससे मिलने के लिए? बोल। बस कर दे फूफो, मेरी माँ ने मुझे ये तरबियत नहीं दी कि मैं बड़ों के साथ बदतमीजी करूं। लेकिन आप लोग मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाए। हाँ? एक तू ही शरीफ है जो इज्जत की चादर उतारने के बाद भी इज्जतदार बन रही है। ये जलील तो हम हैं, जलील तो हम हैं जो इस बेहया की बेगैरती को बर्दाश्त कर रहे हैं। नजर नीची कर। सुनाई नहीं दे रहा तुझे? नजर नीची कर। अरे बोल क्या रहा है? मर्द बन मर्द। लगा एक थप्पड़ इसके मुंह पे, अक्कड़ निकल जाए इसकी सारी। सही कह रही हो, इस बेगैरत को तुम्हें